दोबारा हुआ है फिर भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। गाते हुए पुलिस के द्वारा हमको लाठीचार्ज किया गया और अभी डिटेन करके ले जाए भैया लोग करवाए हैं। जैन पुलिस हमको मारे हैं अभी भी। दोबारा हुआ है 3 बार लाठी खाए हैं। जन गण मन गाते हुए आखिर कौन किसको गिरफ्तार करता है? यह बात भूल जाइए कि ये छात्र क्या कह रहे हैं, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस बेरहमी से बिहार के छात्रों को पीटा जा रहा है, क्या ये पुलिस वाले इन छात्रों की पिटाई तब भी करते अगर इनमें से कोई इनका रिश्तेदार होता? अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता या जनता दल यूनाइटेड पार्टी का कोई नेता और उसका बच्चा यहां मैदान में होता, तब भी क्या आप इस तरह से उनकी पिटाई कर रहे होते? जिस तरह से इन छात्रों को पीटा जा रहा है दोस्तों, रूह कपा देने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसको रद्द करने को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे। देखिए किस बेरहमी के साथ इन्हें पीटा जा रहा है, कितनी नफरत भरी हुई इन पुलिस वालों के अंदर इन छात्रों को लेकर। मैं समझना चाहता हूं, इतनी नफरत के साथ कोई एक छात्र को कैसे पीट सकता है? क्या इन पुलिस वालों को यह बताया गया है जो मैदान में उतरे हैं वो सारे एंटी नेशनल्स हैं, देश के दुश्मन हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही अंदाजे बयां है, जो प्रदर्शन कर रहा है उसे क्रिमिनलाइज कर दो, उसका अपराधीकरण करो। देखिए किस बेरहमी के साथ मारा जा रहा है। मैं आपको 2 और क्लिप्स दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले इस लड़की को देखिए, इस कदर बदहवास हो चुकी है, इस कदर ये चिल्ला रही है कि चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है। यह लड़की आपके घर की भी हो सकती थी। देखिए क्या हुआ है। हमारी ताकत को हमसे दूर किया जा रहा है। ये साजिश नहीं चल रही। इंसाफ लेना होगा। मिलेंगे कुछ लोग जो इस पर भी हंसेंगे, कुछ लोगों के लिए यह भी तमाशा है, कुछ लोगों के लिए यह भी राजनीति है। हालांकि इन छात्रों ने, इन प्रदर्शनकारियों ने शुरू से कहा है कि हमें राजनेताओं की जरूरत नहीं है। वहां पर जितने लोग राजनीति करने आ रहे हैं उन्हें वापस का रास्ता दिखलाया गया है। तमाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सरगना अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं, उन्हें भी बाहर का रास्ता इन छात्रों ने दिखलाया है। मगर पुलिस क्या कर रही है? इन्हें नंगा करके मार रही है। कहीं छात्र जो हैं वो जनगण मन पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तभी उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। कहीं बेसुध होकर एक छात्रा बेहोश हो जाती है। मगर इस छात्र के साथ क्या हुआ, इस पर भी गौर कीजिए। इसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं है, आंखों में आंसू हैं। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ बेरहम इस समाज में इस कदर हैं कि इस मुद्दे पर भी इन्हें हंसी आने वाली है। देखिए क्या हो रहा था। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत आप पैर से चला नहीं जा रहा है? आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि जिसको कुछ नहीं, हम लोग जनगण मन गा रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे। रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है, सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच खींच के देख लीजिए। बोलने दो ना इसको, ये देख लीजिए पूरा फूला बोलने दो ना यार। लाठी से इस पर मारा गया। देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया, देखिए ये पूरा फूला हुआ। ऐसा उम्मीद था कि पुलिस इस तरीके से छात्रों पर करेगी? हमें कभी नहीं हुआ है। उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी, हमको उम्मीद नहीं था। प्रशांत किशोर आप लोग के सामने साहब हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए थे, परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जो नेता लोग कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, आज वो लोग कहाँ हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ, सिर्फ राजनीति हुई है। कोई नेता खड़े नहीं होते साहब, किसी का नाम मत लीजिए। निकल गया सब सिर्फ राजनीति करते। हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए क्या प्लीज, मांग दर्द अभी हो भी रहा है रहेगी? मुझे। लाठी खाने के बाद भी आपकी मांग बनी रहेगी? साहब हम जब तक नहीं री एग्जाम होता है तब तक हम रहेंगे और अमर आंसर पुनः करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है, चाहे हमको गोली मार दे या जलियांवाला। ये पटना एसपी महिला है, ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ
कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है। इस तरह बर्बरता करती है वो, जलियांवाला बाग बनाना चाहती है वो। शर्म करनी चाहिए ऐसी प्रशासन को, और शर्म करनी चाहिए एनडीए सरकार को, जो हम बच्चों को इस तरह पीटती है। अरे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें अपना अधिकार दे दो। हम कहते मत करवाओ एग्जाम, फेयर जांच करवा लो साहब, जांच भी नहीं करवाते हैं। और समानांतर तौर पर दोस्तों राजनीति खेली जा रही है। एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई है दोस्तों, और आप में से जो लोग राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं ना, उन्हें मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए। और यह बात बताने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहूंगा। याद है आपको किसान आंदोलन? किसान आंदोलन दिल्ली की तरफ कूच करता है, मगर फिर एक शख्स उन्हें लाल किले की तरफ ले जाता है। लाल किले में जाकर बवाल हो जाता है, कुछ पुलिस कर्मियों पर हिंसा भी होती है। मगर किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो कहते हैं कि हमने तो नहीं कहा था इन्हें लाल किले ले जाने। जो व्यक्ति उन तमाम आंदोलनकारियों को लाल किले ले गया था वो यही व्यक्ति है जिसकी तस्वीर अमित शाह के साथ भी थी, सनी देओल के साथ भी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी थी। यह बात अलग है कि कुछ दिनों बाद एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाती है। मगर कल जो हुआ ना दोस्तों, वो भी बहुत दिलचस्प था। इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश एक शख्स ने की जिसके राजनीतिक चरित्र पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। वो आंदोलनकारियों को गांधी मैदान ले जाते हैं, जबकि आप जानते हैं प्रदर्शन गर्दनी बाग में चल रहा था, उन्हें जो है गांधी मैदान लाया जाता है। यह शख्स यानी प्रशांत किशोर यह दावा करते हैं कि मैंने प्रशासन से बात कर ली है। सबसे बड़ी बात, आप हुजूर हैं कौन कि प्रशासन आपकी बात मान रहा है? आपको मैदान में किसने खड़ा किया है? बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। इस व्यक्ति की सामंती सोच देखिए। यह व्यक्ति दावा करता है कि मैं बिहार के अंदर एक हटकर राजनीति करने आया हूं, और इसकी सामंती सोच देखिए। छात्रों से कह रहे हैं कि हमारा एहसान मानो, हमने तुम्हें कंबल दिया। देखिए क्या बोल रहे हैं। कौन कौन छात्र लोग आए जरा बताइए तो। नया नया नेता भी आए हैं, बड़े तकलीफ से। अरे आप नेता हैं, हम लोग नहीं। अरे भाई, अरे बात सुनो भाई, सुनो 2 मिनट सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे, कौन मांगा कंबल? विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? हाथ नीचे करो। आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं। हम लोग अपने दिए, हम लोग अपने दिए हैं, हम लोग दिए। सर रात को शेयर कीजिए, प्रशासन कीजिए पहुंचे और छात्र गरम हुए। ढीला कर देंगे। देखिए प्रशांत किशोर और छात्रों में हुई बहस। कितना बड़ा एहसान किया इस शख्स ने ना, कितना बड़ा एहसान किया कि छात्रों को कंबल दे दिया। बड़ा सवाल, जब छात्र कूच कर रहे थे तो आप भाग क्यों गए? आखिर ऐसा आरोप यह छात्र क्यों लगा रहा है? सुनिए किस तरह से प्रशांत किशोर पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया जा रहा है। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर। तो मैं आपके सामने किसान आंदोलन की बात क्यों कर रहा था? क्योंकि इसी तरह से किसान आंदोलन में भी कई रहस्यमय किरदार थे जो आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे, और फिर इस शख्स का पदार्पण होता है जिन्हें तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे तो होश फाख्ता हो गए जिस बेरहमी के साथ छात्रों को मारा जा रहा था। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों। सर्दी का मौसम है और देखिए किस तरह से वाटर कैनन्स के साथ
छात्रों पर जो है प्रहार किया जा रहा है, मैं इसे हमला कहूंगा। मैं इसे हमला कहूंगा जहां आप सारी इंसानियत भूल गए हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो पुलिस वाले ये सब कर रहे हैं, इन्होंने भी तो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी होगी। ये भी बिहार पुलिस में इसी रास्ते से आए होंगे। क्या आप इनके संघर्षों से इत्तेफाक नहीं रखते? भूल जाइए इस बात को। ऐसी क्या नफरत कि आप उन पर वाटर कैनन्स चला रहे हैं? सबसे बड़ी बात, क्या नीतीश कुमार ये भूल गए हैं कि राजनीति में आपका प्रवेश एक छात्र नेता के तौर पर हुआ था? एक छात्र नेता की क्या जरूरतें होती हैं, उसकी क्या राजनीति होती है, उससे आप इत्तेफाक रखते थे। मगर नीतीश बाबू, आपको क्या हो गया है? किस पर आपकी काली छाया है कि आप इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं? मैं समझना चाहता हूं क्यों। क्या आजकल आपके ऐसे दोस्त हो गए हैं जो विरोध प्रदर्शन को एंटी नेशनल मानने लगे हैं? क्या आजकल आप पर ऐसा प्रभाव है जिसके चलते अगर छात्र सड़क पर उतरता है तो वो देश का दुश्मन हो जाता है? सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। वाकई दोस्तों, रूह कपाने वाली हिंसा। तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर की चाल को भी समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छात्रों को गांधी मैदान ले जाने की क्या वजह थी? आखिर इस आंदोलन को क्यों मोड़ा जा रहा है? तेजस्वी कह रहे हैं अगर हम चाहते तो हम भी जा सकते थे। सुना आपने? वो ये भी कह रहे हैं अगर हम चाहते तो 5 लाख की भीड़ वहां खड़ी कर सकते थे, मगर हम इस आंदोलन को राजनीतिक नहीं करना चाहते थे। क्या कह रहे हैं तेजस्वी? आइए सुनते हैं। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं। हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। 6 तारीख को परीक्षा थी। इस बीच स्वतंत्र सांसद पप्पू यादव का गुस्सा देखते बनता है। वो सीधा प्रहार कर रहे हैं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर को वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताते हैं और वो कई हदों को भी पार करते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मैं अपने शब्दों में दोहरा नहीं सकता हूं। सुनिए पप्पू यादव ने कैसा प्रहार किया है प्रशांत किशोर पर।
फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया। और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया, कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का, बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है, ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा, बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ ज्यादती किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 IAS IPS के साथ। इसीलिए मैंने पूरी शिकायत गवर्नर साहब से की है। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच के बारे में गवर्नर साहब ने स्वीकृति दी है, लिखा है हाईकोर्ट बेंच को कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और स्थापित होनी चाहिए। ये 2 बड़े मुद्दे जो BPSC और पूर्णिया हाईकोर्ट के मुद्दे थे, जिसके लिए आज हम मुलाकात किए। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरह से छात्रों पर हिंसा हुई है उसको लेकर कांग्रेस भी उग्र है। त्वरित अंदाज में मैं आपको बताता हूं कि क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या बयान है आपके स्क्रीन पर। प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आपके स्क्रीन पर। बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। मगर आज मैं छात्रों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। 1 साल के अंदर बिहार में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो बाकायदा एक टूल किट है। अगले 1 साल में बिहार में आपको यह समझाया जाएगा कि किस तरह से हिंदू खतरे में, याद कीजिएगा दोस्तों, एक लोक गायिका मंच पर आती हैं और वो गाना गा रही होती हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। भारतीय जनता पार्टी को तो बापू के इस भजन पर भी आपत्ति थी। अरे बिहार की पहचान महात्मा गांधी के बगैर हो सकती है, और इसी तरह से क्या गांधी की पहचान बिहार के बगैर हो सकती है? और इस गांधी का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में किया, कहीं और नहीं किया दोस्तों। 1 साल है, छात्रों को किस बेरहमी से पीटा जा रहा है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं चुनाव आते आते सब हिंदू बन जाएंगे और ये सारे हिंदू खतरे में आ जाने वाले हैं। हकीकत यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि कुछ दिनों बाद राजनीति एक करवट ले लेगी। इसके अलावा राजनीति में प्रशांत किशोर जैसे रहस्यमय किरदार वो सामने उभर कर आ रहे हैं जो इस आंदोलन को गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति होगी, जहां आपको बार बार समझाया जाएगा कि हिंदू खतरे में है ना, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उसे नंगा किया जा रहा है, उसे बेहोश किया जा रहा है, और फिर उस पर एक लेप लगा दी जाएगी कि अगर हम दोबारा सत्ता में ना आए तो इस देश पर मुगलों का राज आ जाएगा। कितने शर्म की बात है दोस्तों। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर इस हिंसा पर विचलित हैं। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज, वह अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा में 3.28 लाख युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है।
जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा निर्लज्जता से इनकार करती है या युवाओं पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। आज मैं कार्यक्रम सिर्फ एक पत्रकार की निगाह से नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मेरे 2 बच्चे भी हैं। मेरा एक बच्चा कॉलेज में है और दूसरा स्कूल में है, और मैं चाहता हूं कि वो मेहनत करें और मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाएं। मगर साथ ही में अगर उनकी रोजी रोटी कमाने के लिए कोई गैर वाजिब तरीके से उनके हक को छीनना चाहे तो वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकें, और अगर वो संघर्ष करें तो उन पर यह बर्बरता ना की जाए। आज मैं इमोशनल इसलिए हूं क्योंकि जब इन छात्रों को मारा जा रहा है तो मेरे जहन में मेरे अपने बच्चे हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि हर कोई पत्रकार इन कार्यक्रमों को भावनाओं से ऊपर उठकर नहीं कर सकता। आपके सामने दिखाई दे रही है नफरत, किस बेरहमी के साथ इन छात्रों को पीटा जा रहा है मानो यह आतंकवादी है। मैं फिर समझना चाहता हूं, यह बेरहमी आती कहां से है? यह बेरहमी इसलिए आती है क्योंकि ये जानते हैं इनका एक पालतू मीडिया है जो सत्ता से सवाल नहीं करेगा, जो मुद्दे को भटका देगा, जो हम एक लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं। मैं जानता हूं इन दोनों मुद्दों का आपस में कोई लिंक नहीं है, मगर आपको गौर करना पड़ेगा कि जब एक लोक गायिका ये गाना गाती हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, इस पर भाजपा को आपत्ति क्यों है? क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि बलवान को जवाबदेह बनाया जाए। क्योंकि आपको हम दोनों फिल्म का वो भजन याद होगा दोस्तों, जो कि बापू के भजन से प्रेरित है, और उसी भजन में लता दी ने गाया भी था, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे दो ज्ञान, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। जी हां, इन बलवानों को भगवान ज्ञान दो। जी हां, यह सरकार नहीं चाहती कि आप आंदोलन में उतरें, अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि ये लोग आपको हिंदू मुस्लिम में बांट देना चाहते हैं, और साथ ही आंदोलन में रहस्यमय किरदारों का प्रवेश होता है, अलग अलग कोचिंग संस्थाओं के प्रमुखों का प्रवेश होता है, प्रशांत किशोर सरीखे रहस्यमय पॉलिटिकल कैरेक्टर्स का प्रवेश होता है, और उनका क्या योगदान है आप सब समझ रहे हैं। मेरा मानना है कि हर छात्र को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, और हम उसे क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, उस पर हिंसा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज मैं आपके सामने कार्यक्रम न सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर कर रहा हूं, बल्कि एक पिता के नाते भी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के जरिए आपके भविष्य की चिंता है। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।